हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं नीट और जे मेंस एग्जाम पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस। यहाँ पर हमने वर्क पावर एनर्जी इस चैप्टर को कवर किया है। क्वेश्चन इज गिवन, वी हैव ए फोर्स F इक्वल टू 20 प्लस 10y एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन वेयर F इज न्यूटन। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है, यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स नहीं है। अभी तक जो एफ इक्वल टू एम में जो पुट करते थे तो ये सब एक कांस्टेंट फोर्स के लिए था, ठीक है। यहाँ पर अभी सब कांस्टेंट फोर्स काम करता था, ठीक है। इम्पल्स का फॉर्मूला लगाते थे जो न्यूटन्स के जो लॉ हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन भी क्या था, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होता है, जब फोर्स कांस्टेंट होता है। तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट पे हम क्या लगाते हैं, मोशन की इक्वेशन लगाते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 18 वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये सारे हमारे पास टूल्स हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं उनको यहाँ पर किस तरह से यूज करना है। तो हमें यहाँ पर निकालना है वर्क डन बाय द फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1। y डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है इस तरह से। तो y इक्वल टू 0 कहाँ पर होता है, यहाँ पर, और y इक्वल टू 1 होता है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से फोर्स काम कर रहा है। तो F इक्वल टू गिवन 20 प्लस 10y। हमें यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, ठीक है। वर्क डन W इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट dy, ठीक है। यहाँ पर y की डिपेंडेंसी है डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 20 प्लस 10y, जो 10y है ये डिपेंडेंसी है डिस्प्लेसमेंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, f की वैल्यू रख देंगे 20 और प्लस 10y, 20 प्लस 10y इंटीग्रेशन। और यहाँ पर जो लिमिट चलेगी अपनी कहाँ से कहाँ तक, 0 टू 1 तक, 0 से लेके 1 तक, और ये dy। तो ये हो गया हमारा फोर्स हो गया, और उसको हमें इंटीग्रेशन करना है dy के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर y वेरिएबल है, ठीक है। तो 20 का इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा बेसिक फॉर्मूला है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। तो 20 यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन इसका इनटू में 1 चलेगा, तो 1 का हो जाएगा y, और 0 टू 1 पुट करना है वैल्यू, और 10 y का हो जाता है y स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी वैल्यू 0 से 1 तक पुट करनी है, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 20 प्लस 10 बाई 2, तो वी विल गेट आंसर 25 जूल, ठीक है। 25 जूल मतलब यहाँ पर ये डी ऑप्शन हमारा सही आ गया, ठीक। तो यहाँ पर जो वेरिएबल फोर्स है हमारा, इसकी वजह से हमें वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट डी वाई इस तरह से हमें लगाना पड़ेगा। और ये इस तरह से हमारा जो फोर्स है यहाँ पर वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन था ये, ठीक है, जो कि हमें भी 10-12 लेवल पर कम ही देखने को मिलता है। तो वेरिएबल फोर्स के क्वेश्चन इस तरह से लगेंगे। अब y यहाँ पर चेंजिंग है, अगर यहाँ पर x का, ठीक है, कुछ पार्ट होता तो इंटीग्रेशन हो जाता F डॉट डी एक्स, उसको हम सॉल्व करते इंटीग्रेशन F डॉट डी जेड। तो इनको हमें अलग अलग इंटीग्रेशन करके ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर y वाला पार्ट या x वाला या z वाला, अगर तीनों डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। हाँ, तो यहाँ पर मैं गिवन है ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड 2v कोलाइड्स विद 2m एंड स्पीड v इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। दोनों जो है m मास का पार्टिकल है, m मास का पार्टिकल, यहाँ पर ये 2v वेलोसिटी से जा रहा है, इसके ये टकरा रहा है किससे, यहाँ पर 2m मास के पार्टिकल से, जिसकी वेलोसिटी क्या थी, स्मॉल v। इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी ज़्यादा है, तभी तो जाके इससे कोलाइड करेगा ये, ठीक है। आफ्टर कोलिजन, ठीक है, हमें यहाँ पर केवल अलोंग x डायरेक्शन निकालना, अलोंग x डायरेक्शन हमें यहाँ पर
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ये टू मास m और मास 2m, ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। तो ये x डायरेक्शन में और ये भी x डायरेक्शन में, तो इसका हम यहाँ पर मोमेंटम लेंगे मास इनटू इसकी वेलोसिटी 2v प्लस सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो मास 2m और इसकी वेलोसिटी v, ठीक है। इन 2 पॉइंट सिस्टम का ये क्या हो गया, मोमेंटम हो गया, ठीक है। इसके बाद लेना है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये ऊपर की और ये ऊपर, तो दोनों के जो कंपोनेंट है वो x डायरेक्शन में क्या निकल के आएंगे, cos 45, ठीक है। तो यहाँ पर m मास का और m मास का दोनों का क्या हो गया 45 cos 45, ठीक है। लिखा है फर्स्ट मास इज स्टॉप कंप्लीटली, ठीक है। तो ये वाला जो मास है वो क्या हो गया, रुक गया, इसकी वेलोसिटी हो गई 0, ठीक। तो हमें निकालनी है इसका जो v डैश कंपोनेंट है, v डैश, ठीक है, v डैश cos 45 और v डैश cos 45, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर 0। अब इसको यहाँ पर हमें सॉल्व करना है, v डैश की वैल्यू v के टर्म में, तो यहाँ पर 2mv और 2mv क्या बन जाएगा 4mv, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2m और cos v डैश का 45 मतलब √2 वैल्यू, यहाँ से 2 टाइम्स कट जाएगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा v डैश की वैल्यू v√2, v डैश इक्वल टू v√2। तो यहाँ पर ये हमारा फाइनल आंसर आ गया सी ऑप्शन, जो हमारे पास इसका स्पीड ऑफ मूविंग जो पार्टिकल है इनके वेलोसिटी आ जाएंगे v√2 टाइम्स, ठीक है। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और जो वेलोसिटी है ये पूरा 2 पॉइंट का सिस्टम है, तो बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, और इसके बाद भी टोटल मोमेंटम लेना है। ये तो हो गया 0, तो इसलिए हमने इसको 0 लगा दिया, और ये स्प्लिट हो गया, टूट गया, तो v डैश और v डैश यहाँ पर 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या करना है, ए वेलोसिटी ऑफ मास m मूविंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर एक तरह से 0 है, इट्स वेलोसिटी वेरीज एट, वेलोसिटी वेरी करे डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखो क्या होगा, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर तीन यहाँ पर हमें क्वांटिटी दी हुई है, तो हम इसको क्या करेंगे कि v इक्वल टू हम लगा सकते हैं यहाँ पर v इक्वल टू ds अपॉन dt और a √x, इस तरह से, ठीक है। तो हम s और a का रिलेशन निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, क्या वेरिएशन है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 0 to s और 0 to t, ठीक। तो ये इसका t का फंक्शन है यहाँ पर, तो ds अपॉन यहाँ पर √x हो जाएगा और a dt हो जाएगा, इस तरह से। तो 0 to t और यहाँ पर ये 0 to s, डिस्प्लेसमेंट 0 पर 0 है क्योंकि रेस्ट पर था, और s तक हमें निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको s और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का रिलेशन यहाँ पर निकाल के दिखाएंगे कितना निकल के आ रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1, और 0 to s है तो सेम वैल्यू में मिल जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a और dt का क्या हो जाता है t, तो t माइनस 0, t माइनस। तो इसको सॉल्व करने पे ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2√s इक्वल टू 2√x इक्वल टू वैल्यू जाएगी at के बराबर, at। अब यहाँ पर हम देखना चाहें स्क्वायर करने के बाद a और t में क्या रिलेशन आ रहा है,
ए और टी में रिलेशन आ रहा है एस इक्वल टू यहाँ पर ए स्क्वायर टी स्क्वायर और अपॉन में 4। ए और टी में हमें यहाँ पर रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एस निकालना पड़ा, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी फर्स्ट टी सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ मोशन, ठीक है। 0 से लेकर टी सेकेंड तक जितने भी इस पे वर्क डन काम कर रहे हैं उस पर हमें क्या करना है, जितने फोर्स काम कर रहे हैं उसका हमें वर्क डन निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर हम मोशन की इक्वेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन नहीं लगा सकते, यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम किसी केस में लगा सकते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी हो चाहे वेरिएबल एक्सीलरेशन हो, ठीक है। तो इसको रब करके हम देखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एस की जो वैल्यू निकाली, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को वेलोसिटी में हमने चेंज कर लिया, v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। तो ये वेलोसिटी निकल के आ रही है। अब हमें निकालना है बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम एक ऐसा रामबाण इलाज है कि हर तरह के क्वेश्चन में फिट हो सकता है। कैसा भी टिपिकल क्वेश्चन हो हम यहाँ पर इसको लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है कि 5 मीटर 4 मीटर, ठीक है। वेलोसिटी भी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन बॉडी, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन द बॉडी, सारे जितने भी इस पे वर्क डन लग रहे हैं इन टाइम टी सेकेंड, इन टी सेकेंड्स में जितने वर्क डन लग रहे हैं इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब केवल हमें इतना सॉल्व करना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है। इसको अगर हमने सॉल्व कर लिया तो हमें ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस मिल जाएगा। तभी हमने डिस्प्लेसमेंट को सॉल्व करके यहाँ पर वेलोसिटी को निकाल दिया कि वेलोसिटी का जो वेरिएशन है वो टी के रिस्पेक्ट में कैसा है, टी सेकेंड में वेलोसिटी कितना निकल के आ रही है। क्योंकि और जो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा था इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, ठीक है। तो हाफ या इसको ऐसे लिख सकते के एफ माइनस के आई काइनेटिक फाइनल माइनस इनिशियल, तो हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी ये है टी सेकेंड में और इनिशियल 0। तो हमें केवल क्या करना है, इस वैल्यू का हाफ एम करके और ए स्क्वायर टी अपॉन 2 इसका स्क्वायर करना है, केवल इतना सा काम करना है और ये हमारा सी ऑप्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें क्या निकल जाएगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इन टी सेकेंड। शुरुआत के टी सेकेंड में इस पे जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं उसके द्वारा हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा, ठीक। तो 1/2 एम ए की पावर 4 टी स्क्वायर अपॉन 4, तो ये मल्टीप्लाई होगा 1/8 एम ए की पावर 4 और टी स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, v जो दिया था उसको ds अपॉन dt लिख के v इक्वल टू गिवन था a√x, ठीक है। शुरुआत से देख लेते हैं इसको। वेलोसिटी का वेरिएशन था डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, तो हमने इसको ds बाई dt, जिससे s और a में रिलेशन निकल रहा है, इस तरह से हमने निकाल के इसको क्या निकाला, s और a का रिलेशन, ठीक है। और यहाँ पर v इक्वल टू ds बाई dt, इसको वैल्यू रख के इसको डिफरेंशिएट कर लिया जिससे हमें वेलोसिटी मिल जाए, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वेलोसिटी थी यहाँ पर s और a के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर वेलोसिटी निकाल दी t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्योंकि हमें पूछा रहा है t सेकंड में कितना वर्क डन हुआ, तो हमें यहाँ पर t इंक्लूड करना पड़ेगा। t इंक्लूड कब होगा, जब हम s से निकाल के यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करके ds बाई dt मतलब v निकाल लेंगे। उसके बाद फिर ये सिंपल सी वर्क एनर्जी थ्योरम में जो हमारी सबसे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट रामबाण तीर है जो हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, आप लोगों को मजा आएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ठीक है, ए बुलेट ऑफ मास 10 kg
तो यहाँ पर 10 ग्राम जो बुलेट का मास है उसको हम चेंज कर देंगे केजी में, क्योंकि सारी क्वेश्चन हमें यहाँ पर एमके सिस्टम में सॉल्व करनी है। तो 10 ग्राम का जो बुलेट है वो 10 डिवाइड बाई 1000 करके 0 से 0 और 0.01 kg इस तरह से आएगा। विथ वेलोसिटी v जो है बुलेट की जो वेलोसिटी है, यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक विद वुडन ब्लॉक, जो वुडन ब्लॉक है ये, इसका जो मास है वो 2 kg है, सस्पेंडेड बाय इनिशियल रेस्ट पर, इसका 0 लेंगे वेलोसिटी, और 5 मीटर जो है इसकी लेंथ दे रखी है, और यहाँ से दे रखा है कि ये आफ्टर कोलिजन जो है इसका जो ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास है वर्टिकली डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर उठ जाता है इस तरह से। तो ये हमें निकालने के काम आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी में कितना इसमें चेंज हुआ है, स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर इट कमल, टकराने के बाद बुलेट इसको चीरते हुए वापस निकल जाती। अगर ये इसमें धंस जाती और 0 पर हो जाता तो ये सिंपल क्वेश्चन हो जाता थोड़ा सा, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन है और इसका फ्रेमवर्क इस तरह से है। फर्स्ट एंट्री, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमारे टूल्स रहेंगे जिसपे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है, ये सिचुएशन रहेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें क्लियर है, इसको हमने टकराया और ये चीरता हुआ क्या हो गया, टकराने के बाद बाहर निकल गया, और जिससे ये थोड़ा सा इसकी हाइट राइज हो गई ब्लॉक की। तो u वेलोसिटी से आता और v वेलोसिटी से चीरता हुआ बाहर निकल गया, और जो v1 है वो इसकी वेलोसिटी है ब्लॉक की, ठीक। तो इसको हम 1 बाय 1 करके यहाँ पर ये लॉज अप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ब्लॉक के लिए लगाया है। तो हाफ mv1 स्क्वायर, बाकी जो बुलेट है ये तो मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो काइनेटिक हमें पोटेंशियल नहीं लेना है, केवल हमने ब्लॉक के लिए लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हमें हाफ mv1 स्क्वायर इक्वल टू GH, h यहाँ पर रेफरेंस से ये इतना सा इंक्रीमेंट हुआ है ये वाला, ठीक है, इतना सा चेंज हुआ है। तो यहाँ पर रेफरेंस पर जो केवल वेलोसिटी थी, ठीक है, ब्लॉक की, और यहाँ से उठ के इधर ऊपर की ओर आ गई रेफरेंस पे और यहाँ पर एच हाइट पर, ठीक है। तो v1 इक्वल टू यहाँ पर √2gh, इस तरह से निकल गया। जी यहाँ पर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, जी यहाँ पर 10 दिया हुआ है, 10 इंटू 0.1 काइंडल। तो √2 वैल्यू आ जाएगी, √2 मतलब यहाँ पर √2 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ गई यहाँ पर। अब मैं लगाना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब लॉ मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो है दोनों सिस्टम पे लगा दिया, ब्लॉक प्लस मोमेंट। तो हमें क्या निकालना है, बुलेट की स्पीड निकालनी है। यहाँ पर हमें किसी ब्लॉक की स्पीड तो मिल गई कि टकराने के बाद जो 0 रेस्ट पर रखा हुआ था ब्लॉक, वो कितनी वेलोसिटी से यहाँ पर मूव करने लगेगा उसका पता पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें m इंटू 0, यहाँ पर किसके लिए, ब्लॉक के लिए लगाया है, ब्लॉक का कैपिटल M मास है और 0 प्लस m इंटू u बिफोर कोलिजन, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर फिर से ब्लॉक के लिए कैपिटल M इंटू v इसके लिए, और m इंटू v आफ्टर कोलिजन बुलेट के लिए। तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से निकल के आ रही है v और कांस्टेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो v है हमारा, v मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। जब ये इसको चीरते हुए बाहर निकलेगी तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें माइनस और इसमें डिवाइड, तो ये इसका माइनस होगी 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 माइनस 2√2 और डिवाइड में ये हो जाएगा पूरे वैल्यू 0.01, ठीक है। तो इसके बाद ये सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिल जाएगी
117.15 मीटर पर सेकेंड। इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको 120 मीटर पर सेकेंड इसमें ले सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेट में अगर वैल्यू बात करें तो ये निकल के आएगी, और अप्रॉक्सीमेट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको ये ले सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा सकता है कि, ठीक है, दोनों क्लियर है। इसके बाद हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, वो डिस्कशन वी विल डिस्कस मोर टॉपिक्स इन अनदर वीडियो। थैंक यू।